सीधे आपको लिए चल रहे हैं राजधानी जयपुर, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस वक्त सड़कों पर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो स्वच्छता का बड़ा संदेश दे रही हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप देख सकते हैं, हाथ में झाड़ू लिए वो इस वक्त सांकेतिक रूप से झाड़ू लगाकर ये मैसेज दे रही हैं स्वच्छता का। सेवा पखवाड़ा दरअसल बीजेपी का कल से शुरू हो गया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा रहेगा। ऐसे में डिप्टी सीएम की यहाँ पर मौजूदगी और झाड़ू लगाकर वो स्वच्छता का, सेवा का सीधा संदेश दे रही हैं। राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें सेवा पखवाड़ा तो जो कल से प्रारंभ हो गया था, उसके बाद अब 1 महीने तक ये चलने वाला है। ऐसे में दिया कुमारी अगले ही दिन वहाँ पहुंची, सुबह ही सुबह। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहाँ डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस वक्त झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, कहां पर हैं इस वक्त डिप्टी सीएम और सेवा पखवाड़े की शुरुआत उन्होंने आज की खुद ही की है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी और देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ पर जंतर मंतर पर राजधानी जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर आई हैं और सफाई अभियान कार्यक्रम की उन्होंने शुभारंभ किया है, उन्होंने शुरुआत की है। और यहाँ पर सफाई करके स्वच्छता का संदेश जो है वो दूर तक पहुंचाने का ये प्रयास है। और सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है उसको पूरे देश में मना रहे हैं। और इसमें कई तरह के जनसेवा के कार्यक्रम और विशेष आयोजन हम लगातार देख रहे हैं हो रहे हैं। और ये पूरा जो पखवाड़ा रहेगा इसमें इसी तरह के जो आयोजन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जाएंगे, जिसमें सफाई कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और जन सेवा के कार्यक्रम, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी रहेंगे। कल ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की थी। ये दूसरा साल है जब लगातार स्वच्छता के नाम संदेश देते हुए ये कार्यक्रम जो है वो जारी किए जा रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है वो शुरू किए जा रहे हैं। और इसी के तहत इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जंतर मंतर राजधानी जयपुर में, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है, एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है, वहां पर मौजूद हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ पर मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद और जो प्रशासन पूरा है नगर निगम का और जो पर्यटन विभाग का प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। और उनकी सभी की मौजूदगी में ये जो स्वच्छता और सफाई अभियान कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे अलग अलग जगहों पर राजधानी जयपुर में और कई जगहों पर, अन्य जगहों पर ये जो स्वच्छता का संदेश देते हुए जो ये कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता महोत्सव का जो ये कार्यक्रम है, इसको यहाँ पर इस संदेश के साथ में ये श्रमदान कर रहे हैं। और श्रमदान के साथ में जो शुरुआत है स्वच्छता कार्यक्रम की की जा रही है। और लगातार कल भी हमने देखा कि किस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रक्तदान शिविर में स्वयं रक्तदान करके एक जन सेवा का एक सोशल मैसेज दिया था कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितना जरूरी है इस दुनिया में। तो इस तरह का ये जो मैसेज यहाँ पर है लगातार ये किया जा रहा है। और अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बात कर रही है। जंतर मंतर में हम लोगों ने स्वच्छता का जो ये आज शुरुआत की है, वैसे तो नवंबर से 2 हमारा जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें हम लोग सारे ही जितने भी हमारे पूरे राजस्थान भर में मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी मॉन्यूमेंट्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, सभी जगह हम लोग स्वच्छता का ये कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें मेरी खुद की फ़ोटो लेकर झाड़ू लगाने की बात नहीं है, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है। अभी यहाँ के एरिया के लोग, हमारे कुछ तो कार्यकर्ता हैं और कुछ यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग जो रहते हैं उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सफाई कर्मचारियों पे ही डिपेंड करते हैं कि वो लोग ही सफाई करेंगे, हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोगों को भी करना है। ये सिर्फ किसी का एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है, सबका काम है। तो इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी हो,
सबको मिलकर ये स्वच्छता में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाने का काम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र में बहुत ज़रूरी है, ये सारे कंपोनेंट ज़रूरी हैं। स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। और जो टूरिस्ट आता है बाहर से कहीं से भी, वो जब आता है आपके शहर में, आपके टूरिस्ट प्लेसेस में, वो देखता है कि ये साफ शहर है, स्वच्छ शहर है, तो अपने आप वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो ज़रूरी है, हमारा शहर इतना सुंदर शहर है, ना केवल जयपुर, पूरा राजस्थान इतना सुंदर है, इतना गौरवशाली इतिहास है हमारे राजस्थान का। पर अगर कहीं भी गंदगी दिखती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, एक स्वस्थ राजस्थान बनाने के लिए, एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अभियान जब चलाया, उस समय से लेकर अभी तक पब्लिक में, जनता में बहुत जागरूकता बढ़ी है। सेवा ही संकल्प है, देश को एक नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। और मुझे लगता है उसके बाद ये जो अवेयरनेस बढ़ी है, ये बहुत, मुझे लगता है हर व्यक्ति में एक अवेयरनेस बढ़ी है। बहुत लोग अब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरा शहर है साफ रखना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहाँ पर कूड़ा स्थान है, जहाँ पर डस्टबिन है, वहीं पर ही कूड़ा फेंकना चाहिए। अगर कोई सफाई करने नहीं भी आए तो मेरी जिम्मेदारी भी उतनी है कि मैं जाके सही जगह पे अपना कचरा फेंकूं, ज़्यादा कचरा नहीं इकट्ठा करूं। हम लोग रिसाइकल के बारे में भी सोचें, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो जिस तरह से एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं शहरों में कि हमारी जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल, हमारे सड़कों पे पानी इकट्ठा हो रहा है। वो पानी इकट्ठा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो नालियाँ हैं उनमें प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक और कचरा जो ऐसा कचरा है जो अपने आप रिसाइकल नहीं होता है, जो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो सारी चीज़ें अटक जाती हैं उन चीज़ों में और वो फिर इकट्ठा हो जाता है और वो फिर पानी इकट्ठा होता है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम लोग कचरा, जो भी हमारा कचरा है, उसको सही जगह पे हम डिस्पोज ऑफ करें और जितना हो सके उतना हम लोग हमारे सफाई कर्मचारियों का भी साथ दें, उनके साथ मिलकर हम लोग रोज़ ही करें ना। ये अभी हम लोग 15 दिन कर रहे हैं, ये 15 दिन का फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमको एक अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग सब यहाँ आए और अभी सफाई कर्मियों का सम्मान भी रखा। पैलेस ऑन व्हील्स का पहला टूर पहुंचा और उस पैलेस ऑन व्हील्स में पहली बार प्रधानमंत्री का केक सेरेमनी भी की गई है विदेशी टूरिस्टों के साथ। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है। पैलेस ऑन व्हील्स जो हमारी आइकॉनिक ट्रेन है, उसमें भी हम लोग फिर से शुरू हो चुकी है इस सीज़न के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही टूरिज़्म का, टूरिस्ट प्लेसेस का, कोई भी नए इनिशिएटिव का सपोर्ट ही करते हैं, उसको हमेशा ही वो इनकरेज करते हैं और इसमें भी उन्होंने किया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सुन रहे थे आप। इस वक्त जयपुर के जंतर मंतर प्रति, जहां से सेवा पखवाड़े का जो कल बीते दिन शुरुआत हुई, आगाज हुआ, उस पर अब दिया कुमारी स्वच्छता का बड़ा संदेश देती हुई पूरे प्रदेश को। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। जी विश्वास, अब क्या कुछ कार्यक्रम डिप्टी सीएम का रहने वाला है? जी देखिए, अभी यहाँ पर सफाई अभियान कार्यक्रम के जो है माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पर शुरुआत की है और उसके बाद में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ में जन सेवा के जो कार्यक्रम है, जन सेवा के जो कार्य है वो लगातार जारी रहेंगे। और उसी क्रम में आज यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ये जो सफाई अभियान कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है और इसके बाद में जो कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। अब यहाँ पर वे जो सफाई कार्मिक हैं, जो स्वच्छता सेनानी जिन्हें कहा जाता है, वे हैं, उनके साथ में संबोधित करेंगे उन्हें और उन्हें स्वच्छता के नाम संदेश देंगी। और उसके बाद में जो अन्य कार्यक्रम है वे लगातार जारी रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उन्हें यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत अपना संबोधन देंगी, पर्यटन। और उन्होंने जैसे बताया कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक पखवाड़े का काम नहीं है, हमें इसे लाइफ स्टाइल में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा सफाई का जो काम है ये किसी एक दिन का काम नहीं है, इसे एक लाइफ स्टाइल में हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की कड़ी हैं और उसी के तहत
ये जो कार्यक्रम है इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो हैं वे संबोधित करेंगी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को। उसके साथ ही जो यहाँ पर मौजूद हैं स्वच्छता कार्मिक, उनको यहाँ पर वे संबोधित करेंगी, सम्मानित करेंगी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम का सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। और हमने देखा कि किस तरह से कल रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदान किया, आज श्रमदान किया। इस तरह का जो ये कार्यक्रमों का सिलसिला है ये लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में जारी है। और उन्होंने कहा कि यही संदेश है कि ये सेवा पखवाड़े के लिए नहीं केवल, बल्कि आप सफाई को आत्मसात कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में सफाई को जोड़िए। क्योंकि जो सफाई है, जो स्वच्छता है, वो और स्वास्थ्य एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो अपने आप जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा और हमारा देश जो सुंदर होगा उस तरह से। और पर्यटन स्थलों को लेकर भी उन्होंने बोला कि इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो सरकार के रहते हैं, लगातार प्रधानमंत्री के रहते हैं कि पर्यटन स्थल हैं वे उस तरह के इनिशिएटिव रहते हैं कि वे विश्वविख्यात रहें, वे साफ सुथरे रहें, ताकि जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पर आए तो वे अच्छी याद यहाँ से लेके जाएं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। वे दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, उनका संबोधन सुनेंगे कुछ ही देर में। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है इनका सिलसिला लगातार जारी है। और अब मंच पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विराजमान है, वे कुछ ही देर में संबोधित करेंगी और गुलाब का फूल देकर ये स्वच्छता कार्मिक जो हैं उनको गुलाब का फूल देकर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे सम्मानित कर रहे हैं कि आप स्वच्छता का काम करते हैं, आप ये स्वच्छता के पुरोधा हैं। तो उस तरह के जो तमाम कार्यक्रम हैं वो लगातार जारी हैं। अब आप देख सकते हैं कि वे स्वच्छता कार्मिकों को और सम्मानित कर रही हैं, शॉल उड़ाकर उन्होंने सम्मानित किया, फूल देकर सम्मानित किया। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देख पा रहे हैं आप किस तरह से स्वच्छता कार्मिकों को, जो निगम के कार्मिक हैं, उनको सम्मानित कर रही हैं। इस तरह का जो कार्यक्रम का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा और 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी पूरे देश में इस तरह के जनसेवा के जो कार्यक्रम हैं उनको लगातार चालू रखेंगे। उनको लगातार ये जो सिलसिला है कार्यक्रमों का वो जारी रहेगा। उसी के तहत आज जंतर मंतर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आगाज किया गया है। कल हमने देखा किस तरह से सिटी पार्क मानसरोवर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। और सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मना रहा है। इसी के तहत उसी क्रम में जो कार्यक्रम है उनका सिलसिला लगातार जारी है। अभी स्वच्छता कार्मिकों का, पदाधिकारियों का सम्मान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कर रही हैं। के बाद ये जो कार्यक्रम का सिलसिला है ये लगातार जारी रहने वाला है। और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे किस तरह से स्वच्छता के नाम संदेश देते हुए ये जो कार्यक्रम है जारी है। और नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर ये जो कार्यक्रम है ये मनाया जा रहा है। और जो तमाम स्वच्छता कार्मिक हैं वे आतुर हैं माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। तो उस तरह का जो उनका जो जेस्चर है कि जनता से जुड़ाव का जो जेस्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से। और तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार नरेंद्र मोदी के जयगारे, उद्घोष और इसी के बीच में ये जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम है इसका शुभारंभ आज दूसरा दिन है सेवा पखवाड़े का। कल से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ था, आज सेवा पखवाड़े का दूसरा दिन है जिसके तहत विशेष कार्यक्रम राजधानी जयपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। अभी सफाई अभियान की शुरुआत जंतर मंतर जो कि एक पर्यटन स्थल है राजधानी जयपुर में, वहां से किया जा रहा है। इसके बाद अन्य जो कार्यक्रम होंगे जैसे कि रक्तदान शिविर, अन्य शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कार्यक्रम, उनका सिलसिला जो है जारी रहेगा। इसी क्रम में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का कार्यक्रम का भी शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, जिसके तहत कई ऐसे काम जैसे पट्टों से जुड़े काम, लीज से जुड़े काम, सीवरेज कनेक्शन, गैस कनेक्शन, इस तरह के जो तमाम हमारे मूलभूत जो काम है जनजीवन से जुड़े हुए, आम जीवन से जुड़े हुए, उन कार्यक्रम वो जो काम है वे रियायत दरों पर हो पाएंगे, आसानी से शिविरों में जनता के हो पाएंगे। उसके लिए लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। जो कोशिश है सरकार की वो जारी है कि सेवा पखवाड़े के रूप में सरकार जो है वे जनता की मदद कर पाए। जनता की मदद के लिए ये कार्यक्रम लगातार जारी रहे। तो ये कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह के कार्यक्रमों से
बस एक ही संदेश की स्वच्छता जो है वो कितनी आवश्यक है जी विश्वास, हमारे लिए, हमारे विश्वास इस जीवन वक्त डिप्टी सीएम को हम देख पा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, कुछ छोटी बच्चियां भी वहां खड़ी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, क्या कुछ बात कर रही हैं दिया कुमारी, क्या संदेश दे रही हैं? देखिए, आप बच्चों के साथ यही बात कर रही हैं कि जो स्वच्छता है उसको आम दिनचर्या से किस तरह से जोड़ सकते हैं आप, और यही संदेश वो बार बार दे रही है कि आप किस तरह से जो कूड़ा है उसको बाइफरगेट कर सकते हैं। गीला कूड़ा कचरा जो होता है आपका, उसके बाद में बायोडिग्रेडेबल कचरा जो होता है, या आपका सूखा कचरा, उसको किस तरह से आपको अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना है। और जो इस तरह के स्थान होते हैं, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर कचरा नहीं फेंकना है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। इसी तरह का सोशल मैसेज जो है वो लगातार यहाँ पर दिया जा रहा है। और बच्चियों के साथ में यही बात माननीय मुख्यमंत्री कर रही है कि आप किस तरह से बाइफरगेट कीजिए किस तरीके से, और उसी का जो कार्यक्रम है स्वच्छ राजस्थान और स्वच्छ देश और स्वस्थ समाज बनाने की मुहिम जो है, इसी को लेकर के संदेश जो है लगातार दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं कि हमारा योगदान जो है वो किस तरीके से बहुमूल्य है, क्योंकि आम जनजीवन में, आम दिनचर्या में अगर हम आत्मसात करेंगे सफाई करना, साफ रहना, स्वच्छ रहना, तो किस तरह से वो अपने आप, हम जब खुद स्वच्छ रहते हैं, हम अपने घर को, आंगन को स्वच्छ रखेंगे, आसपास की गली को स्वच्छ रखेंगे, तो पूरा समाज धीरे धीरे स्वच्छ होगा। और जब एक स्वच्छ समाज बनेगा तो उसमें एक स्वस्थ माहौल का निर्माण हम करेंगे। इसी तरह की जो बात है वो लगातार कर रहे हैं। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वच्छता कार्मिक हैं, वे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं उनसे, वो बात कर रहे हैं उनसे और उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि वो यहाँ आई। और उसके बाद में उन्होंने उनसे बातचीत किया। अभी देखा हमने कि किस तरह से स्वच्छता कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये जो कार्यक्रमों का सिलसिला है लगातार इस तरह लगातार सीधी तस्वीरें आप राजधानी जयपुर से देख रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद है वहां। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को देखा आपने, सेवा पखवाड़े की शुरुआत की, उन्होंने खुद झाड़ू लगा करके स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। साथ ही साथ वहां मौजूद छात्र छात्राओं को भी उन्होंने समझाइश दी। स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया किस तरीके से आप गीला और सूखा कचरा अलग कर सकते हैं ताकि अलग अलग तरीके से उसको उठाया जा सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।